वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके लिए 9th क्लास का मैथ्स लेकर आई हूँ। हमने 9th क्लास के मैथ्स में 1.1 किया था और 1.2 लास्ट टाइम भी ओमिटेड थी, तो माइट भी इस साल भी ओमिटेड हो, तो हम पहले 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 में मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक यू। अब हम आज स्टार्ट करेंगे 1.3। 1.3 में पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। सपोज हमारा कोई नंबर है, जैसे हमारा नंबर है 36/100। अब हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमने जब 36 यानी न्यूमरेटर को ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर को हमने नीचे रखना है, यानी बाहर रखना है। तो डिनोमिनेटर है हमारा 100 और न्यूमरेटर है हमारा 36। अब हम 36 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 1 100 3 डिजिट नंबर है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक जीरो उतार ली। अभी हो गया 100 3 300, नीचे बचा 60। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है हम एक जीरो और उतार सकते हैं, तो 100 6 600 और नीचे रिमाइंडर हमारा आ गया 0। जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो वैल्यूज कहलाती हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि वो वैल्यूज कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद एंड हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। यानी कि डिवीजन में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिवीजन कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग, यानी वो फ्रैक्शन हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा 0.36 और आप इसको लिखोगे टर्मिनेटिंग। सिमिलरली आपको मैं एक एग्जांपल देती हूं नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे हमारा नंबर है 1/11, यानी कि हमने 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे हमने 1 न्यूमरेटर को अंदर लिया, 11 जो डिनोमिनेटर है उसको हमने बाहर लिया। अब ये 2 डिजिट नंबर है और 1 हमारा 1 डिजिट नंबर है, तो हमने 11 1 11 हम नहीं कर सकते, हमने पहले पॉइंट लगाया और एक जीरो उतारी। अब ये 1 पर भी नहीं जाएगा, हम फिर यहाँ पर जीरो लगाकर यहाँ एक जीरो और उतारेंगे, तो 11 9 99, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, तो यानी 100 में से 99 गया, अगेन 1 आ गया। अब आपने 1 है नहीं जा सकता, फिर आपने पॉइंट लगा हुआ है एक जीरो उतारी, ये 10 बन जाएगा, फिर आपने यहाँ पे जीरो लगाई एक जीरो उतारी, 11 9 99, फिर 1 बचा। तो यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, 0 9 0 9 0 9 0 9, ये खत्म ही नहीं होगा। इट डजंट हैव एनी एंड, यानी जिस डिवाइड का कहीं कोई एंड ना हो और नंबर हमारे रिपीटेड होते जाएं, बार बार वो नंबर रिपीट हो, तो वो कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। यानी जिस डिवीजन में रिमाइंडर एंड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं होता, वो कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो दिस नंबर इज 1/11 विल बी 0.0909। ये इसका आंसर जो बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर सुनिए, जब डिवीजन कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है डेसिमल लेने के बाद और रिमाइंडर 0 होता है, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। और जब डिवाइड करने पर हम बार बार वही नंबर रिपीट हो और रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। आपको अपनी 1.3 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट्स दिए हैं, मैंने आपको 2 बता दिए हैं, बाकी के 4 पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपका आंसर नहीं आता, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का ही मेथड अप्लाई करना है, जो कि बहुत इजी है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वो पूछ रहे हैं, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू, कैन यू प्रिडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 एंड 4/7 5/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ।
कि 1/7 की जो वैल्यू दी हुई है, अगर आप कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करते हो तो इसका आंसर इन गिवन वैल्यूज में क्या होगा। तो हमें 1/7 की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है। 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.142857 और इसके ऊपर पूरा ये बार का साइन लगा हुआ है। नंबर है 0.142857 जिसपे पूरा बार लगा हुआ है। इसका मतलब है, बार का मतलब होता है रिपीटेड। ये जो बार साइन है ये क्या मतलब शो करता है, रिपीटेशन। ये वर्ड का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी जब वर्ड बार बार रिपीट हो तो उसे हम बार के साइन से शो कर देते हैं। वो बार साइन डिनोट करता है उन नंबर्स की रिपीटेशन। अब हमें इसके पार्ट में दिया हुआ है 2/7, मतलब ये 1/7 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 2 2 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2/7। अब मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो जो गिवन क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.142857, ये 1/7 की वैल्यू है, यानी कि अगर इस वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हो जाए, अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.285714 और इसके ऊपर भी हमारा बार लग जाएगा। सिंपल। उसी तरह से अब हमसे अगर वैल्यू पूछेंगे 3/7 की, तो 1/7 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3/7। और जब ये 3/7 हो गया तो हमने गिवन वैल्यू में, जो वैल्यू हमें 1/7 की दी हुई है, उसमें हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम गिवन वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.428571 और ये भी बार में। यानी कि आपने सिर्फ 1/7 की वैल्यू को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका आंसर ही आ जाएगा और बार जरूर लगेगा क्योंकि ये सारी टर्म्स रिपीट होंगी। फिर आपने 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3/7 हो गया, तो यानी कि जो 1/7 की गिवन वैल्यू दी हुई है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा और इस पर भी बार साइन लगेगा क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स हमारे रिपीट होते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको अब बताने वाली हूं। उस क्वेश्चन का एक पार्ट हर साल एग्जाम्स में 3 मार्क्स क्वेश्चन में जरूर आता है और आगे भी आएगा। अगर अभी एग्जाम्स होते तो भी आता। हर बार हर साल क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट एग्जाम्स में 3 मार्क्स का जरूर आता है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जरूर कीजिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। वन 1.3 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब जो भी आपको नंबर दिया है, सपोज हमारा नंबर है 0.47, इस 47 में सिर्फ 7 पर बार है और इसे हमने फ्रैक्शन में यानी P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो बार का साइन है वो कितने नंबर्स पर है। अगर वो 1 नंबर पर है तो हम इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार का साइन 2 नंबर पे है तो हम इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे और अगर बार का साइन 3 नंबर्स पर है तो हम इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि बार का साइन कितने नंबर्स पे दिया हुआ है। हमने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 0.47, जो नंबर हमें दिया है हमने उसको x ले लिया। अब क्योंकि बार का साइन सिर्फ 7 के ऊपर है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अगर ये 2 पर बार होता तो हम मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ 100 से, तो यहां पर आ जाएगा 10x और ये आपका बन जाएगा 4.77। 77 क्यों? क्योंकि सिर्फ 7 पर बार है तो वो नंबर आपका बार 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 रिपीट होता जाएगा। तो 4.77। अब ये हमारी है इक्वेशन फर्स्ट जो हमने x लेट किया था और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बहुत सिंपल करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर देना है, बस वेरी सिंपल। आपने फर्स्ट इक्वेशन को
सेकेंड में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.77 माइनस 0.47। 10x में से x गया, 9x आ गया, और 4.77 में से जब आप 0.47 माइनस करोगे, 0.47 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 4.30। तो 4.30 ये वैल्यू आ गई। अब आपको x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4.30 अपॉन 9। अब हम जब ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद क्योंकि 2 नंबर है, 9 के साथ 2 0 लग जाएगी, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 430 अपॉन 900। अब आप ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 43 अपॉन 90। इसका आंसर आएगा आपका 43 अपॉन 90। यानी कि ध्यान से पहले आपने गिवन वैल्यू में देखना है कि बार कितने नंबर पर है। अगर 1 पर है तो आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर है तो आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन नंबर को हमने x मान लिया, 1 नंबर पे बार था, हमने 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 10x, और क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट 1 नंबर आगे जाएगा, तो ये हो गया 4.77। अब हमने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस की, 10 में से x माइनस किया, 10x में से x माइनस किया, और 4.77 में से 0.47 माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारा ये आएगा 9x इज इक्वल टू 4.30। अब 9 जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो 4.30 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर हैं, तो पॉइंट हटाकर हम 9 के साथ 2 0 लगाएंगे और ये दोनों की एक एक 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 43 अपॉन 90। आज का काम सिर्फ यहीं तक होगा, इसके बाकी के सारे पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो प्लीज आप 1.3 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और प्लीज जो भी आपके डाउट हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ती। सो टेक केयर, बी सेफ एट योर होम, एंड गुड बाय।